संबंध। इस प्रकार अर्जुन को भगवान ने निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा दी, किंतु कर्म अकर्म का तत्व समझे बिना मनुष्य निष्काम भाव से कर्म नहीं कर सकता। इसीलिए अब भगवान ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना किए जाने वाले दिव्य कर्मों का तत्व भली भांति समझाने के लिए कर्म तत्व की दुर्विज्ञता और के जानने का महत्व प्रकट करते हुए उसे कहने की प्रतिज्ञा करते हैं कि कर्म किम करोति किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञातवा मोक्षयसे अशुभा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, इसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रश्न। यहाँ कव्य पद किन पुरुषों का वाचक है और उनका कर्म अकर्म के निर्णय में मोहित हो जाना क्या है तथा इस वाक्य में अपि पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। यहाँ कव्य पद शास्त्रों के जानने वाले बुद्धिमान पुरुषों का वाचक है। शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से कर्म का तत्व समझाया गया है। उसे देख सुनकर भी बुद्धि का इस प्रकार ठीक ठीक निर्णय न कर पाना कि अमुक भाव से हुई अमुक क्रिया अथवा क्रिया का त्याग तो कर्म है तथा अमुक भाव से की हुई अमुक क्रिया या उसका त्याग अकर्म है, यही उनका कर्म अकर्म के निर्णयों में मोहित हो जाना है। इस वाक्य में अपि पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जब बड़े बड़े बुद्धिमान भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं, ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते, तब साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। अतः कर्मों का तत्व बड़ा ही दुर्विज्ञ है। प्रश्न। यहाँ जिस कर्म तत्व का वर्णन करने की भगवान ने प्रतिज्ञा की है, उसका वर्णन इस अध्याय में कहाँ किया गया है, उसको तत्व से जानना क्या है और उसे जानकर कर्म बंधन से मुक्ति कैसे हो जाती है। उपयुक्त कर्म तत्व का वर्णन इस अध्याय में 18वें से 32वें श्लोक तक किया गया है। उस वर्णन से इस बात को ठीक ठीक समझ लेना कि किस भाव से किया हुआ कौन सा कर्म या कर्म का त्याग मनुष्य के पुनर्जन्म रूप बंधन का हेतु बनता है और किस भाव से किया हुआ कौन सा कर्म या अकर्म त्याग मनुष्य के पुनर्जन्म रूप बंधन का हेतु न बनकर मुक्ति का हेतु बनता है, यही उसे तत्व से जानना है। इस तत्व को समझ लेने वाले मनुष्य द्वारा कोई भी ऐसा कर्म या कर्म का त्याग नहीं किया जा सकता जो कि बंधन का हेतु बन सके। उसके सभी कर्तव्य कर्म ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल भगवत अर्थ या लोक संग्रह के लिए ही होते हैं। इस कारण उपयुक्त कर्म तत्व को जानकर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संबंध। यहाँ स्वभावतः मनुष्य मान सकता है कि शास्त्र विहित करने योग्य कर्मों का नाम कर्म है और क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म है। इससे मोहित होने की कौन सी बात है और इन्हें जानना क्या है, किंतु इतना जान लेने मात्र से ही वास्तविक कर्म अकर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्मों के तत्व को भली भांति समझने की आवश्यकता है। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्ययम् च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्ययम् गहना कर्मणोति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। प्रश्न। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारणतः मनुष्य यही जानते हैं कि शास्त्र हित कर्तव्य कर्मों का नाम कर्म है, किंतु इतना जान लेने मात्र से कर्म का स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसके आचरण में भाव का भेद होने से उसके स्वरूप में भेद हो जाता है। अतः किस भाव से किस प्रकार की हुई कौन सी क्रिया का नाम कर्म है एवं किस स्थिति में किस मनुष्य को कौन सा शास्त्र विहित कर्म इस प्रकार करना चाहिए, इस बात को शास्त्र के ज्ञाता तत्वज्ञ महापुरुष ही ठीक ठीक जानते हैं। अतएव अपने अधिकार के अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्तव्य कर्मों को आचरण में लाने के लिए तत्ववेता महापुरुषों द्वारा उन कर्मों को समझना चाहिए और उनकी प्रेरणा और आज्ञा के अनुसार उनका आचरण करना चाहिए। प्रश्न। अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारणतः मनुष्य यही समझते हैं कि मन, वाणी और शरीर द्वारा ही जानने वाली क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म यानी कर्मों से रहित होना है, किंतु
किंतु इतना समझ लेने मात्र से अकर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि भाव के भेद से इस प्रकार का अकर्म भी कर्म या कर्म के रूप में बदल जाता है, और जिसको लोग कर्म समझते हैं वह भी अकर्म या विकर्म हो जाता है। अतः किस भाव से किस प्रकार हुई कौन सी क्रिया या उसके त्याग का नाम अकर्म है, एवं किस स्थिति में किस मनुष्य को किस प्रकार उसका आचरण करना चाहिए, इस बात को तत्वज्ञानी महापुरुष ही ठीक जान सके हैं। अतएव कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्य को उन महापुरुषों से इस अकर्म का स्वरूप भी भली भांति समझकर उनके कथानुसार साधन करना चाहिए। प्रश्न, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, इस कथन का क्या भाव? उत्तर, इसे भगवान ने भाव दिखलाया है कि साधारणतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप कर्मों का नाम ही विकर्म है। यह प्रसिद्ध है, पर इतना जान लेने मात्र से विकर्म का स्वरूप यथार्थ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि शास्त्र के तत्व को न जानने वाले अज्ञानी पुण्य को भी पाप मान लेते हैं और पाप को भी पुण्य मान लेते हैं। वर्णाश्रम और अधिकार के भेद से जो कर्म एक के लिए विहित होने से कर्तव्य कर्म है, वही दूसरे के लिए निषिद्ध होने से पाप यानी कि विकर्म हो जाता है। जैसे सब वर्णों की सेवा करके जीविका चलाना शूद्र के लिए विहित कर्म है, किंतु वही ब्राह्मण के लिए निषिद्ध कर्म करना, जैसे दान लेकर, वेद पढ़ाकर और यज्ञ कराकर जीविका चलाना ब्राह्मण के लिए कर्तव्य कर्म है, किंतु दूसरे वर्णों के लिए पाप है। जैसा गृहस्थ के लिए न्यायोपर्जित द्रव्य संग्रह करना और ऋतु काल में स्वपत्नी गमन करना धर्म है, किंतु सन्यासी के लिए कांचन और कामिनी का दर्शन स्पर्श करना भी पाप है। अतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि जो सर्वसाधारण के लिए निषिद्ध है तथा अधिकार भेद से जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए निषिद्ध है, उन सब का त्याग करने के लिए विकर्म के स्वरूप को भली भांति समझना चाहिए। इसका स्वरूप भी तत्ववेता महापुरुष ही ठीक बतला सकते हैं। प्रश्न, कर्म की गति गहन है, इस कथन का तथा ही अव्यय के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, ही अव्यय यहाँ हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कर्म का तत्व बड़ा ही गहन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसका निर्णय हर एक मनुष्य नहीं कर सकता। जो विद्या बुद्धि की दृष्टि से पंडित और बुद्धिमान हैं, वे भी कभी कभी इसके निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः कर्म के तत्व को भली भांति जानने वाले महापुरुषों से इसका तत्व समझना आवश्यक है। संबंध, इस प्रकार श्रोता के अंतःकरण में रुचि और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कर्तव्य तत्व को गहन एवं उसका जानना आवश्यक बतलाकर अब उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान कर्म का तत्व समझाते हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येयु येषु स युक्तः कृतस्य कर्म कृतः। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। प्रश्न, कर्म में अकर्म देखना क्या है तथा इस प्रकार देखने वाला मनुष्य में बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्म करने वाला कैसे है? उत्तर, लोक प्रसिद्धि में मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के व्यापार मात्र का नाम कर्म है। उनमें से जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है उनको कर्म कहते हैं और शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों को विकर्म कहते हैं। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म सर्वथा त्याज्य है, इसलिए उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई। अतः यहाँ जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है उनमें अकर्म देखना क्या है, इसी बात पर विचार करना है। यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार जीविका का और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, उन सब में आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकार का त्याग कर देने से वे इस लोक या परलोक में सुख दुखादि फल भुगताने के और पूर्व जन्म के हेतु नहीं बनते, बल्कि मनुष्य के पूर्वकृत समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश करके उसे संसार बंधन से मुक्त करने वाले होते हैं। इस रहस्य को समझ लेना ही कर्म में अकर्म देखना है। इस प्रकार कर्म में अकर्म देखने वाला मनुष्य आसक्ति, फलेच्छा और ममता के त्याग पूर्वक ही विहित कर्मों का यथा योग्य आचरण करता है। अतः वह कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, इसलिए वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह परमात्मा को प्राप्त है, इसलिए योगी है और उसे कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। वह कृतकृत्य हो गया है, इसलिए वह समस्त कर्मों को करने वाला है।
प्रश्न, अकर्म में कर्म देखना क्या है तथा इस प्रकार देखने वाला मनुष्य में बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्म करने वाला कैसे है? उत्तर, लोक प्रसिद्धि में मन, वाणी और शरीर के व्यापार को त्याग देने का इनाम अकर्म है। यह त्याग रूप अकर्म भी आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकार पूर्वक किया जाने पर पूर्व जन्म का हेतु बन जाता है। इतना ही नहीं, कर्तव्य कर्मों की अवहेलना से या दंभाचार के लिए किया जाने पर यह विकर्म पाप, कर्म यानी कि पाप के रूप में बदल जाता है। इस रहस्य को समझ लेना ही अकर्म में कर्म देखना है। इस रहस्य को समझने वाला मनुष्य किसी भी वर्णाश्रमोचित कर्म का त्याग न तो शारीरिक कष्ट के भय से करता है, न राग द्वेष तथा मोहवश, और न मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा या अन्य किसी फल की प्राप्ति के लिए ही करता है। इसलिए वह न तो कभी अपने कर्तव्य से गिरता है और न किसी प्रकार के त्याग में ममता, आसक्ति, फलेच्छा या अहंकार का संबंध जोड़कर पुनर्जन्म का ही भागी बनता है। इसलिए वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, उसका परम पुरुष परमेश्वर से संयोग हो चुका है, इसलिए वह योगी है और उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, इसलिए वह समस्त कर्म करने वाला है। प्रश्न, कर्म से क्रियमाण, कर्म से क्रियमाण, विकर्म से विविध प्रकार के संचित कर्म और अकर्म से प्रारब्ध कर्म लेकर कर्म में अकर्म देखने का यदि यह अर्थ किया जाए कि क्रियमाण कर्म करते समय यह देखें कि भविष्य में यही कर्म प्रारब्ध कर्म यानी कि अकर्म बनकर फल भोग के रूप में उपस्थित होंगे, और अकर्म में कर्म देखने का यह अर्थ किया जाए कि प्रारब्ध रूप फल भोग के समय उन दुखादि भोगों को अपने पूर्वकृत क्रियमाण कर्मों का ही फल समझे और इस प्रकार समझकर पापों का त्याग करके शास्त्र विहित कर्मों को करता रहे तो क्या आपत्ति है? क्योंकि संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्मों के ये ही तीन भेद प्रसिद्ध हैं। उत्तर, ठीक है, ऐसा मानना बहुत लाभप्रद है और बड़ी बुद्धिमानी है, किंतु ऐसा अर्थ मान लेने से कवयो प्रयत्र मोहिता गहना कर्मणो गति यज्ञत्वा मोक्ष से शुभा सहयुकृत सन कर्म कृत तमाहु पंडित बुधा नैव किंच करोति स आदि वचनों की संगति नहीं बैठती। अतः यह अर्थ किसी अंश में लाभप्रद होने पर भी प्रकरण विरुद्ध है। प्रश्न, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला साधक भी मुक्त हो जाता है या सिद्ध पुरुष ही इस प्रकार देख सकता है? उत्तर, मुक्त पुरुष के जो स्वाभाविक लक्षण होते हैं वे ही साधक के लिए साध्य होते हैं। अतः मुक्त पुरुष को स्वभाव से ही इस तत्व को जानना है और साधक के उपदेश द्वारा जानकर यह उस प्रकार साधन करने से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि मैं तुझे वह कर्म तत्व बतलाऊंगा जिसे जानकर तू कर्म बंधन से छूट जाएगा। संबंध, इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन का महत्व बतलाकर अब 5 श्लोकों में भिन्न भिन्न शैली से उपयुक्त कर्मों में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाले सिद्ध और साधक पुरुषों की असंगत का वर्णन करके उसे विषयों को स्पष्ट करते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्मणा तमाहु पंडित बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। प्रश्न, समारंभा पद का क्या अर्थ है और इसके साथ सर्वे विशेषण जोड़ने का यहाँ क्या है? उत्तर, अपने अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति की अपेक्षा से जिसके लिए जो यज्ञ, दान, तप तथा जीविका और शरीर निर्वाह के योग्य शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म है, उन सबका वाचक यहाँ समारंभा पद है। क्रिया मात्र को आरंभ कहते हैं। ज्ञानी के कर्म शास्त्र निषिद्ध या व्यर्थ नहीं होते। यह भाव दिखलाने के लिए आरंभ के साथ सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है तथा सर्वे विशेषण से भाव दिखलाया गया है कि साधन काल में मनुष्य के समस्त कर्म बिना कामना और संकल्प के नहीं होते। किसी किसी कर्म में कामना और संकल्प का संयोग भी हो जाता है, पर साधन करते करते जो सिद्ध हो गया है उस महापुरुष के तो सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित ही होते हैं। का कोई भी कर्म कामना और संकल्प से युक्त या शास्त्र विरुद्ध नहीं होता। प्रश्न, काम संकल्प वर्जिता, इस पद में आए हुए काम और संकल्प शब्दों का क्या अर्थ है तथा इनसे रहित
कर्म कौन से हैं? उत्तर, स्त्री, पुरुष, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के जितने भी विषय यानी कि पदार्थ हैं, उनमें से किसी की किंचित मात्र भी इच्छा करने का नाम काम है तथा किसी विषय को ममता, अहंकार, राग, द्वेष एवं रमणीय बुद्धि से स्मरण करने का नाम संकल्प। कामना संकल्प का कार्य है और संकल्प का कारण। विषयों का स्मरण करने से ही उनमें आसक्ति होकर कामना की उत्पत्ति होती है। जिन कर्मों में किसी वस्तु के संयोग वियोग की किंचित मात्र भी कामना नहीं है, जिनमें ममता, अहंकार और आसक्ति का सर्वथा अभाव है और जो केवल लोक संग्रह के लिए चेष्टा मात्र किए जाते हैं, वे सब कर्म काम और संकल्प से रहित हैं। प्रश्न, उपयुक्त पद में आए हुए संकल्प शब्द का अर्थ यदि स्फुरणात्मक मात्र मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, कोई भी कर्म बिना स्फुरना के नहीं हो सकता। पहले स्फुरना होकर ही मन, वाणी और शरीर द्वारा कर्म किए जाते हैं। अन्य कर्मों की तो बात ही क्या है। बिना स्फुरना के तो खाना पीना और चलना फिरना आदि शरीर निर्वाह के कर्म भी नहीं हो सकते। फिर इस श्लोक में समारंभा पद से बतलाए हुए शास्त्र विहित कर्म कैसे हो सकते? इस कारण यहाँ संकल्प का अर्थ स्फुरना मात्र मानना उचित प्रतीत नहीं होता। प्रश्न, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम पद में ज्ञानिग्न शब्द किसका वाचक है और उसके साथ कर्मों का दग्ध हो जाना क्या है? उत्तर, किसी भी साधन के अनुष्ठान से उत्पन्न परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का वाचक यहाँ ज्ञानाग्नि शब्द है। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर डालता है, वैसे ही ज्ञान भी समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। इस प्रकार अग्नि की उपमा देने के लिए यहाँ ज्ञानाग्नि नाम दिया गया है। जैसे अग्नि द्वार भुने हुए बीज केवल नाम मात्र के ही बीज रह जाते हैं, उनमें अंकुरित होने की शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जो समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना है, यही उस कर्मों का ज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो जाना है। प्रश्न, यहाँ बुधा पद किनका वाचक है और उपयुक्त प्रकार से जो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा हो गया है उसे वे पंडित कहते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, बुधा पद यहाँ तत्व ज्ञानी महात्माओं का वाचक है और उपयुक्त पुरुषों को वे पंडित कहते हैं। इस कथन से उपयुक्त सिद्ध योगी की विशेष प्रशंसा की गई है। अभिप्राय यह है कि कर्मों में ममता, आसक्ति, अहंकार और उनसे अपना किसी प्रकार का कोई प्रयोजन न रहने पर भी उनका स्वरूपता त्याग न करके लोक संग्रह के लिए समस्त शास्त्र विहित कर्मों को विविध पूर्वक भली भांति करते रहना बहुत ही धीरता, वीरता, गंभीरता और बुद्धिमत्ता का काम है। इसलिए ज्ञानी लोग भी उसे पंडित यानी कि तत्व ज्ञानी महात्मा कहते हैं। त्यक्तव्या कर्म फला संग नित्य तृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि न किंचित् करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। प्रश्न, समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करना क्या है? उत्तर, यज्ञ, दान और तप तथा जीविका और शरीर निर्वाह के जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, उनमें जो मनुष्य की स्वाभाविक आसक्ति होती है, जिनके कारण वह उन कर्मों को किए बिना नहीं रह सकता, कर्म करते समय उनमें इतना संलग्न हो जाता है कि ईश्वर की स्मृति या अन्य किसी प्रकार का ज्ञान तक नहीं रहता। ऐसी आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाना, किसी भी कर्म में मन का तनिक भी आसक्त न होना, कर्मों में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना है और उन कर्मों से प्राप्त होने वाले इस लोक या परलोक के जितने भी भोग हैं, उन सब में जरा भी ममता, आसक्ति और कामना का न रहना, कर्मों के फल में आसक्ति का त्याग कर देना है। प्रश्न, इस प्रकार आसक्ति का त्याग करके निराश्रय और नित्य तृप्त हो जाना क्या है? उत्तर, आसक्ति का सर्वथा त्याग करके शरीर में अहंकार और ममता से सर्वथा रहित हो जाना और किसी भी सांसारिक वस्तु के या मनुष्य के आश्रित न होना, अर्थात अमुक वस्तु या मनुष्य से ही मेरा निर्वाह होता है, यही आधार है, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। इस प्रकार के भावों का सर्वथा अभाव हो जाना ही निराश्रय हो जाना है। ऐसा हो
जाने पर मनुष्य को किसी भी सांसारिक पदार्थ की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। वह पूर्ण काम हो जाता है। उसे परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के कारण वह निरंतर आनंद में मग्न रहता है। उसकी स्थिति में किसी भी घटना से कभी जरा भी अंतर नहीं पड़ता। यही उसका नित्य तृप्त हो जाना है। प्रश्न, कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न किंचित करोति च। इन वाक्य में अभी उपसर्ग के तथा अपि और एवं अव्ययों के प्रयोग का क्या अभिप्राय? अभी उपसर्ग से यह बात दिखलाई गई है कि ऐसा मनुष्य भी अपने वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्र हित सब प्रकार के कर्म भली भांति सावधानी और विवेक के सहित विस्तार पूर्वक कर सकता है। अभी अव्यय से यह भाव दिखलाया गया है कि ममता, अहंकार और फलाशक्ति युक्त मनुष्य तो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता और यह नित्य तृप्त पुरुष समस्त कर्मों को करता हुआ भी उनके बंधन में नहीं पड़ता। तथा एवं अव्यय से यह भाव दिखलाया गया है कि उन कर्मों से उसका जरा भी संबंध नहीं रहता। वह समस्त कर्म करता हुआ भी वास्तव में अकर्ता ही बना रहता है। इस प्रकार यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले मुक्त पुरुष के लिए उसके पूर्ण काम हो जाने के कारण कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसे किसी भी वस्तु की किसी रूप में भी आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह जो कुछ कर्म करता है या किसी कर्म से उपरत हो जाता है, सब शास्त्र सम्मत और बिना आसक्ति के केवल लोक संग्रहार्थ करता है। इसलिए उसके कर्म वास्तव में नहीं होते।